Hello students, so we are learning our first chapter, that is units and measurement. So in last lecture we started the uses of dimensional analysis. So in that class we were learning how to find the correctness of physical equation. So today we will see how to establish the relation between the physical quantities. For example, Newton is the unit of force. We know that the MKS unit of force is Newton and its CGS unit is Dyne. But the relation between Newton and Dyne is 1 Newton is equal to 10 to the power 5 Dyne. न्यूटन जो है वो MKS यूनिट है फोर्स का और CGS यूनिट फोर्स का है डाइन. उनमें का जो रिलेशन है वो है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन. सो वी विल सी नाउ हाउ दिस रिलेशन कम्स. सो ये जो रिलेशन कैसा आता है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. सो दिस इज आवर फर्स्ट. सेकंड इज 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग and third one is 1 kilogram per meter cube is equal to 10 to the power minus 3 gram per centimeter cube. Okay, so let's start with first relation, that is 1 Newton is equal to 10 to the power 5 Dyne. जो आज हम पढ़ रहे हैं उसे हम ये जो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में ये जो रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स का वो हम डायमेंशंस का यूज़ करके किस तरह से फाइंड करते हैं यह देखेंगे. So first I will write 1 Newton is equal to 10 to the power 5 Dyne. So we are starting our answer with considering 1 Newton is equal to x Dyne. अभी हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे कि 1 न्यूटन ये x डाइन है, तो हमें x का वैल्यू 10 टू द पावर 5 यहाँ पे निकालने का है. So let's see, Newton and Dyne both are the units of the force. Therefore, I will write here the dimensions of force. So here 1 dimensions of force is L1, M1, T minus 2 and X here L1, M1, T minus 2. Okay, so 1 into this will be this only. So this is the MKS system, therefore I will write m to the power 1. Here m to the power क्या है 1 है. See L is क्या है, L means ये है लेंथ, m क्या है मास, t क्या है टाइम, इधर भी क्या है लेंथ मास टाइम. लेकिन ये जो न्यूटन ये जो सिस्टम है ये MKS और ये कौन सी है CGS. So MKS means क्या है मीटर किलोग्राम सेकंड. So therefore I am writing here kilogram and here second. Similarly here अभी आएगा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड. ओके, सी लेंथ मास टाइम ये कौन सा सिस्टम है MKS. सो लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर में, देयरफॉर आई हैव रिटन हियर मीटर, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. सो नाउ वी कैन राइट x इज इक्वल टू, ओके ये सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, सेंटीमीटर का पावर 1, किलोग्राम यहाँ पे 1, यहाँ पे ग्राम का पावर 1 और ये सेकंड ये सेम क्वांटिटीज है, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट ये जो x था वो यहाँ पे है, लेकिन जो सेंटीमीटर है वो मल्टीप्लिकेशन का जा रहा है डिवीजन में, उसी तरह से ग्राम जो है वो जा रहा है डिवीजन में, लेकिन यहाँ सेकंड ये क्या हो जाएगा कैंसिल. Now we have the relation that 1 meter is 10 to the power 2 centimeter and 1 kilogram is 10 to the power 3 gram. हमें मालूम है
कि जो मीटर और सेंटीमीटर का जो रिलेशन है वो है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। हम जब स्केल पे मेजर करेंगे, जब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं 10 टू द पावर 2। 10 का स्क्वायर मीन्स 10 टू द पावर 2 मीन्स 100। सो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, that we have to write as 10 to the power 2, and similarly 1 kilogram is 10 to the power 3 gram. So now I will use these values here. So we have to write 10 to the power 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे पावर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे पावर 1। किलोग्राम के लिए हम लिखेंगे 10 to the power 3 ग्राम, its power is 1, and here gram, its power is 1, so this is x. So now here you can see that अभी यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ये 2 है 10 टू द पावर 2, उससे हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। So this will be 10 to the power 2 centimeter into 1, that will be centimeter power 1, and similarly here centimeter 1. Okay, अभी यहाँ पे similar process 3 into 1, that will be 10 to the power 3 ग्राम का पावर 1, नीचे ग्राम का पावर 1। ये जो x है यहाँ पे हम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल राइट x हियर। ये सेंटीमीटर पावर 1 और सेंटीमीटर पावर 1 विल गेट कैंसल, and this gram will also get cancel. So we have a 10 to the power 2 into 10 to the power 3. So x is equal to 10 to the power 5. So this was our required value. हमें जो फाइंड करने का था रिलेशन, उसमें हमें x का वैल्यू कितना फाइंड करने का था, 10 to the power 5. So in this way we can understand that 1 Newton is equal to 10 to the power 5 डाइन। ये जो न्यूटन है और ये जो डाइन है, उनका जो रिलेशन है वो रिलेशन है 1 Newton is equal to 10 to the power 5 डाइन। So many time we have to use this relation, that is 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. Okay, so now we will see our next concept, that is 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg। तो हम उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। ओके, ये फर्स्ट हमारा हो गया है, अभी सेकंड देखेंगे, दैट इज 1 जूल is equal to 10 to the power 7 erg. So now we know that here joule is the unit of, जूल जो यूनिट है वो है काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और वर्क का। तो ये जो जूल है ये MKS यूनिट है काइनेटिक, पोटेंशियल और वर्क का। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके जो डायमेंशन हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क, ऑल दीज 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायमेंशन। सो वो जो डायमेंशन है हमें मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं 1 जूल इज इक्वल टू x erg. Okay, so now you have to write the dimensions. What are the dimensions? That is L2 m1 t minus 2. Here L2 m1 t minus 2, दोनों तरफ सेम डायमेंशन, लास्ट टाइम भी सेम वही से ही यूज़ किया था। अभी हम यहाँ पे जो सिस्टम है ये MKS, ये 1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर किलोग्राम पावर 1 सेकंड पावर -2 x, एंड यहाँ पे अभी जो आएगा वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पावर 1 और सेकंड पावर -2। इस साइड का रफ में है सब, आप लिख सकते हैं
सेंटीमीटर का पावर है -2, ये है -2, दिस विल गेट कैंसल। LHS को और RHS को जो भी सेम क्वांटिटीज होंगे वो कैंसल हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे x, सो दिस विल बी मीटर स्क्वायर। ये जो है मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन वैल्यू विल कम इन डिवीजन, सो दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम पावर 1 और यहाँ पे ग्राम का पावर 1। लेंथ हम मीटर में, यहाँ मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में मेजर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है MKS मीटर किलोग्राम सेकंड और ये जो सिस्टम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ओके, दिस इज MKS, देयरफॉर हियर MKS मीटर किलोग्राम सेकंड और यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सो नाउ वी नो द रिलेशन दैट इज 10 to the power 2 सेंटीमीटर, उसका हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे 10 to the power 3, ग्राम का पावर 1, ग्राम का पावर 1 और यहाँ मिलेगा x। Okay, so after writing this you can notice that this is also same way by which we just learn how 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. So now just multiply 2 into 2, that will be 10 to the power 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये कैसे सॉल्व किया, ये 2 into 2 ये हो जाएगा 10 to the power 4, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये नीचे सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो 1 into 10 to the power 3 दैट विल बी 10 to the power 3, ग्राम का पावर है 1, नीचे भी ग्राम का पावर 1, दिस इज x। So this centimeter square and centimeter square gram will get cancel. So now we have x is equal to 10 to the power 4 into 10 to the power 3. So x is equal to 10 to the power 7. So this was our required value, that is 10 to the power 7. So ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। So इससे हम लिख सकते हैं therefore 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. Okay, this was what we want, that is 1 joule is 10 to the power 7 erg. Okay, so अभी जो लास्ट थर्ड इक्वेशन हमें फाइंड करने का है, see this is also done. Now we'll see this one. So we have number third, that is 1 kilogram per meter cube is equal to 10 to the power -3 gram per centimeter cube. So this is किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है वो जो वैल्यू है, वो जो यूनिट है, वो यूनिट डेंसिटी का है। किसका है? डेंसिटी का, क्योंकि डेंसिटी में मास जो है वो किलोग्राम में और वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में हम मेजर करते हैं। सो व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी? दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे m1 होगा, L3 होगा, L-3, m1 एंड T0। ओके, सो वी विल यूज हियर L-3, m1, T0। यहाँ पे भी हम ओ एक्स वगैरह कंसिडर ओ तो करेंगे ही। अभी यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे x और ये होगा L-3, m1 and T0। Now this is mks unit, so therefore here you have to write mk, यहाँ पे s का पावर 0, किलोग्राम का पावर 1 और ये पावर होगा क्यूब। ओके, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर का पावर -3, ग्राम का पावर +1 और सेकंड का पावर 0। ओके,
So you can understand here this second power 0 and this will get cancelled. So now you know that 1 meter is 10 to the power 2, here minus 3, किलोग्राम के लिए 10 to the power 3 यह लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमने जो रेगुलर प्रोसेस हमने सॉल्व किया है उसी तरह से हम लिखेंगे। पहले हम उसे नीचे लाएंगे, ये होगा मीटर का पावर -3, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर का पावर -3, किलोग्राम का पावर 1, ये ग्राम का पावर आ जाएगा 1। ओके, सो नाउ हियर यू कैन राइट x, सो मीटर पावर है -3। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 10 to the power 2 लिखेंगे उसका पावर -3। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो 10 to the power 3 है यहाँ लिखते हैं हम सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर का पावर -3, क्योंकि हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 2। सो यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम के लिए हम क्या लिखते हैं 10 to the power 3, ये ग्राम उसका पावर है 1, यहाँ पे हो जाएगा ग्राम का पावर 1। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, 2 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 2 इंटू -3 दैट इज -6, सेंटीमीटर का पावर -3, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर का पावर -3, 10 to the power 3 इंटू 1 दैट इज 10 to the power 3, ग्राम का पावर 1, और यहाँ पे हो जाएगा ग्राम का पावर 1, दिस विल गेट कैंसल एंड नाउ यू हैव फाइनली ओके so we have xc is equal to 10 to the power -6 into 10 to the power +3। so x is equal to ये -6 है, ये +3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 इंटू 3, माइनस उसका एडिशन होता है तो वो क्या हो जाएगा 10 to the power -3। so we have 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज 10 to the power -3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये जो है ये हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ओके, सो इन दिस वे वी लर्न द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, किस तरह से हम जो रिलेशन है वो यहाँ पे फाइंड करते हैं यह हमने अभी देखा है। ओके, so these three relations which we learn, that is 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne, 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg। okay, so this is how you can find the relation between physical quantities। जो 1 न्यूटन था वो इक्वल था 10 to the power 5 dyne, वो जो 1 जूल था वो है 10 to the power 7 erg, और 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो है 10 to the power -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द रिलेशन एंड नाउ आई विल गिव सम होमवर्क टू यू। सो दैट होमवर्क विल बी, सी we learn about how to find the dimension। okay, so 12th स्टैंडर्ड में अलग अलग टाइप के आपको डायमेंशन फाइंड करने हैं। तो अभी एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ दैट इज सरफेस टेंशन। ओके, सो उसका जो फॉर्मूला है वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और इस फॉर्मूला का यूज़ करके आपको MKS यूनिट, CGS यूनिट एंड इसके जो डायमेंशन है ये जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आपको लिखने का है। ओके, सो आई विल चेक हु इज़ गोइंग टू राइट। आप ये सब लिखने के बाद ये सॉल्व करो, उसका MKS यूनिट, इसका CGS यूनिट और उसका जो डायमेंशन है वो आप YouTube का जो कमेंट बॉक्स है उसमें राइट करो
और मैं चेक करूँगा किसके डायमेंशंस, किसके MKS CGS यूनिट राइट है. ओके, and I request you to share our channel with your friends and watch our videos for further more chapters. Thank you.